हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हम अपने यूट्यूब चैनल साइंस टॉनिक 247 में स्वागत करते हैं। इस पर आप सभी को बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी की फ्री में कराई जाती है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न से संबंधित जो वन लाइनर है, यानी कि एक ही लाइन में उसका उत्तर होगा और प्रश्न भी होगा। ये लेखक, रचनाएँ और विधा से संबंधित होंगे और युग यानी कि किस युग के लेखक हैं, किस युग में की विधा है, ये भी इसी में हम जानेंगे। अगर स्टूडेंट्स आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही जल्द मिल जाए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला हमारा है गद्य विधा की संख्या है। गद्य विधा की 15 संख्या हैं, यानी कि गद्य विधा जो है वो 15 हैं। नेक्स्ट है हमारा पंदहा, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। जन्म स्थान किसका है? ये है राहुल संकृत्यायन जी का। राहुल संकृत्यायन जी का। नेक्स्ट है हमारा चंद्रकांता संतति रचना है। ये है द्विवेदी युग की रचना है और इसके रचनाकार जो हैं वो देवकी नंदन खत्री जी हैं। इसके रचनाकार द्विवेदी नंदन खत्री जी हैं। नेक्स्ट है हमारा राहुल संकृत्यायन का वास्तविक नाम यानी कि बचपन का नाम क्या था? इनका नाम केदारनाथ पांडे था। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। दौलतपुर, रायबरेली उत्तर प्रदेश का जन्म स्थान किसका है? ये है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट है हमारा द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं। ये हमारे हैं गुलाब राय जी। गुलाब राय जी ने ही दोनों युगों यानी द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों में लेखन का कार्य किया है। अगला है मानव धर्मसार के लेखक हैं। मानव धर्मसार के लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन्हें सितारे हिंद भी कहा जाता है। अगला है भारत भारती की रचना विधा है। ये रचना है किस विधा की? काव्य की। काव्य है इस रचना की विधा। आगे है हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था? ये जो संस्था थी नागरी प्रचारणी सभा थी। अगला हमारा है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ये लेखक हैं रानी केतकी की कहानी के इंशाअल्लाह खां जी हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला हमारा इसमें है अष्टयाम की भाषा है। अष्टयाम की यानी कि किस भाषा में लिखी गई है? ये हमारी भाषा है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में अष्टयाम लिखी गई है। अगला है मोहन राकेश रचनाकार हैं, यानी कि मोहन राकेश किस युग के रचनाकार हैं? ये हैं शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं मोहन राकेश जी। अगला हमारा है छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं। वो हमारे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ये हमारे छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं। गद्य में लिखा इन्होंने, गद्य के लेखक हैं ये। अगला हमारा छायावादोत्तर काल के लेखक हैं, यानी कि ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि छायावादोत्तर काल के लेखकों, एक या दो लेखकों के नाम लिखिए। तो आपको याद कर लेना है कि विद्या निवास मिश्र जी ये छायावादोत्तर काल के लेखक हैं। अगला छायावादोत्तर युग का काल है, यानी कि ये छायावादोत्तर युग का जो काल चला है ये कब से कब तक है? तो ये 1938 से वर्तमान तक, यानी कि अब तक है। ये 1938 से वर्तमान तक है। नेक्स्ट है हमारा द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है, यानी कि किसके नाम पर हुआ है द्विवेदी युग का नामकरण? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इन द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। अगला है प्रसिद्ध आलोचक हैं। प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को कहा जाता है। प्रसिद्ध आलोचक यही हैं। अगला हमारा है सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है, यानी कि किस युग के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह? ये हैं द्विवेदी युग के। नेक्स्ट है हमारा 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक। ये हमारे हैं गोकुल नाथ जी। ये हमारे हैं गोकुल नाथ जी। अगला हमारा नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई, यानी कि नागरी प्रचारणी की सभा जो थी ये किस युग में इसकी स्थापना की गई है? ये है हमारा द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की, यानी कि किसने की? ये थे हमारे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी।
सदल मिश्र की रचना है, यानी सदल मिश्र की कोई एक रचना बताइए। वो हमारा नासिके तोपाख्यान जो सबसे प्रसिद्ध इनकी रचना है। भारतेंदु युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग के लेखक हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। अगला है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? ये हमारे दी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, जो प्रसिद्ध आलोचक भी माने जाते हैं। अगला हमारा भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल किस काल यानी किस युग को कहा जाता है? वो हमारा था भारतेंदु युग, यानी कि इसमें जो आए थे हमारे हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, वो उन्हीं को इसका जो भारतेंदु युग का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी का सबसे ज़्यादा उन्हीं ने इसमें रचनाएं की थी। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। देखा आपने, लिखा है इसमें कि हिंदी गद्य के साहित्य के जनक जो माने जाते हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही माने जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। अगला हमारा भारतेंदु युगीन गद्य की सीमा है। ये जो भारतेंदु युगीन गद्य की जो समय सीमा है वो 1850 से 1900 ईस्वी तक है। नेक्स्ट है भारतेंदु युग से पूर्व जो भारतेंदु युग आया उसके भी पूर्व के लेखक। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ये हमारे हैं मुंशी सदा सुखलाल जी, मुंशी सदा सुखलाल जी, यानी कि मुंशी जो सदा सुखलाल रहते हैं। नेक्स्ट है प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, एक शायद लक्ष्मण सिंह ऐसे कुछ नाम है वो हैं। नेक्स्ट हमारा है सुख सागर के लेखक हैं। ये जो भारतेंदु युग के पूर्व गद्य लेखक हैं उन्हीं ने इसकी रचना की है, मुंशी सदा सुखलाल जी ने। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जो हिंदी साहित्य के जनक भी माने जाते हैं। अगला हमारा रेल का विकट खेल, ये रचना है, यानी किसकी रचना है? ये बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है। नेक्स्ट हमारा है सूत्रपुत्र नाटक के लेखक हैं डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी जी। लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? ये है हमारी लहरों की राजहंस नाटक, हिंदी का प्रथम नाटक। ये बहुत प्रश्न पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है नहुस। जयशंकर प्रसाद का नाटक, ये ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद जी ने एक नाटक ध्रुव स्वामिनी लिखा था, बहुत ही प्रसिद्ध है, ये बहुत पूछा जाता है। अगला हमारा है भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं, ये श्रद्धाराम फुल्लौरी जी हैं। अगला है परीक्षा गुरु, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा गुरु यानी परीक्षा गुरु की रचना विधा भी पूछी जाती है, इसके लेखक भी पूछे जाते हैं। तो इसकी जो रचना है वो उपन्यास है, इसके जो लेखक हैं वो श्रीनिवास दास जी हैं। अगला हमारा है जयशंकर प्रसाद की एक रचना, ये तितली है। तितली भी बहुत पूछी जाती है, इसे आपको याद ही कर लेना है। गोदान उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, ये तो आप सबको पता ही होगा। श्रृंगार रसमंडन के रचयिता हैं गोसाई विट्ठलनाथ जी। श्रृंगार रसमंडन गोसाई विट्ठलनाथ जी ने लिखा है। अगला हमारा है गिरती दीवारें के रचनाकार हैं, इसको लिखा था उपेंद्रनाथ आस्क। आप गाने से याद कर सकते हैं, आस्क आस्क की दीवारें गिर जाती हैं, याद हो गया ना कि अस्कों में दीवारें, यानी अस्कों इसकों की दीवारें गिर जाती हैं, ऐसे याद कर लीजिए बस, उपेंद्रनाथ आस्क। नेक्स्ट हमारा चारचंद्र लेख के रचनाकार हैं, चारचंद्र लेख के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आता है, अगर आपको इसकी जो है शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है बताना, मैं इसकी रचनाओं पर एक ट्रिक भी लेकर आऊँगा। अगर आप कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट आया तो मैं इस पर ट्रिक भी लेकर आऊँगा जल्द ही, ठीक है। परीक्षा तक सारी रचनाओं को याद करा दूँगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं कि इस पर शॉर्ट ट्रिक बनाइए, तब हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक भी रचनाओं पर आएंगे, लेखक और रचनाओं के बारे में, ओके। नहीं तो ये सीरीज हमारी जो शॉर्ट की वन लाइनर चलती रहेगी,
सॉरी ये जो हमारा है पासिंग की और वन लाइनर, ये सीरीज चलती रहेगी। अभी आज हमारा पहला पार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। कायाकल्प के रचनाकार हैं। कायाकल्प प्रेमचंद्र जी ने लिखा था। प्रेमचंद्र जी एक मशहूर यानी बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। अगला हमारा है नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? ये उपन्यास की रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। इन्होंने जो उपन्यास लिखा था वो बाण भट्ट की आत्मकथा लिखी थी। इसी ये नाम है, ये आत्मकथा नहीं है, ये उपन्यास है। ओके, अगला है हमारा तितली उपन्यास के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। देखा फिर आया ये तितली। तितली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? देखा फिर ये पूछा गया दोबारा। पहले पूछा गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास, उसके बाद पूछा गया कि बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा की रचना है। देखा दोबारा फिर जरूर पूछा, ये उपन्यास है। गलम नदी के द्वीप के रचनाकार हैं अज्ञेय, यानी इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अगला हमारा है शेखर एक जीवनी के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। देखा ये भी अज्ञेय जी की भी रचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है। कई उपन्यास लिखे, गोदान गबन सदन, ये सारे इनके उपन्यास हैं। अगला हमारा है सुनीता किस विधा की रचना है? ये है उपन्यास की। अगला हमारा है बलचनमा उपन्यास है। बलचनमा उपन्यास है, ये है नागार्जुन जी का। अगर आपको हमारा चैनल यानी कि हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।